आदमी मानसिक रूप में मजबूत है वो दुनिया में कभी नहीं कहीं नहीं दबेगा। किसी भी कितना बड़ा कोई तांत्रिक, स्वामी, साधु, संत, महात्मा किसी से नहीं डरेगा, खुला चैलेंज करेगा। हमारे देश में वैज्ञानिक मुट्ठी भर हैं और ये तथाकथित साधु, संत, महात्मा सबसे ज्यादा हैं। फिर भी हम ये झूठा दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। किस चीज में विश्व गुरु हैं? अगर आप अभी जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा है, अगर उसको आंखों से देखोगे ना, हंसी आती है कि कितनी बड़ी बेवकूफी है। नंगे लोग घूम रहे हैं, राख लगा के घूम रहे हैं, वो कई सिर में बालों में मोबाइल फोन टांगे हुए। विज्ञान का प्रयोग करते हैं लेकिन पाखंड का कितना दिखावा करते हैं। वो राजशाही यात्रा, शाही यात्रा, पेशवा यात्रा और घोड़े, गधे, हाथी पे नंगे बैठ के चल रहे हैं। क्या दुनिया में हमारा मजाक नहीं हो रहा? अगर वो पैसा विज्ञान और टेक्नोलॉजी में लगाया जाता, क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार नहीं होते? क्योंकि हमारे धरातल पर वैज्ञानिक तैयार नहीं किए जाते, पाखंडी तैयार किए जाते हैं, बाबे मोड़े तैयार किए जाते हैं और वो देश की जनता को नशा करना सिखाते हैं। सारे के सारे बलात्कारी मिलते हैं। अगर आप देखो दक्षिण भारत के मंदिरों में जितने पुजारी बैठे हैं 100% सारे के सारे बलात्कारी हैं। देवदासी प्रथा हमारे पूरी दुनिया के इतिहास में देवदासी प्रथा हमारे माथे का कलंक है। दुनिया के किसी भी धर्म में छुआछूत नहीं है, केवल हिंदू धर्म है जिसके अंदर छुआछूत और मानव दुनिया की मानवता के सबसे बड़ा कलंक है। क्या हम इस कलंक पर फख्र कर सकते हैं? आज भी इस राजस्थान के हमने काफी इलाके जब सर्वे में देखे गए, हैरान रह गए। आज भी बहुत सारे देहातों में गरीब लोग किसी सामंत की हवेली के आगे अपने पांव के जूते निकालकर जूते सिर पर रख के झुक कर निकलते हैं। क्या हमारे शहीदों ने इन्हीं गुलामियों को देखने के लिए अपनी शहादत दी थी? क्या शहीद भगत सिंह ने इसीलिए अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे फांसी नहीं दी जाए, मैं फांसी नहीं लेना चाहता, मुझे गोली मारी जाए क्योंकि मैं जंगी कैदी हूं? शहीद भगत सिंह ने गोली से मरने के लिए चिट्ठी लिखी थी और एक कायर सावरकर जिसने लगातार माफी मांगी और अंग्रेजों से 60 रुपए महीना पेंशन ली, आज उसके नाम पर कॉलेज बन रहे हैं। शहीद भगत सिंह के नाम पर कॉलेज बनने चाहिए या सावरकर के नाम पर? हमें ये इन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। अगर गद्दार लोग देश पर काबिज करेंगे, फिर जिन्होंने शहादत दी है फिर उनका क्या महत्व रह गया? ये चीजें बहुत जरूरी है। क्या हम दोबारा गुलाम नहीं होने जा रहे? क्या फिर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को फिर शहादत देनी पड़ेगी? क्या इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? हमारे यहाँ राजस्थान में किसानों को लामबंद करके गोकुला सिंह नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो अनपढ़ भोले लोग थे। अनपढ़ भोले भी जब आजादी की लड़ाई में इस हद तक जा सकते थे, हमारे पास तो साधन है, संसाधन है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशे वाले हैं। क्या हम उन लोगों की तर्ज पर इस अत्याचार का खिलाफ विरोध नहीं कर सकते? जिस देश में बच्चे भूख से मर रहे हैं वहां गणेश दूध पी जाता है। क्या ये चीजें बर्दाश्त करने लायक है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सभी साथियों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस मुहिम में आप प्रैक्टिकल बनिए। अपने आसपास जहां भी जिस इलाके में आप वहां काम करिए। और सभी से एक बात विशेषकर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो साथी इस लाइन में आते हैं वो सबसे ज्यादा एक चीज पे उलझते हैं, वो है भगवान का मुद्दा। आपको सबसे 1 या 2 मिनट नहीं पकड़ेंगे पाखंडी लोग, वो आपको भगवान के मुद्दे पर घेरेंगे। आपको सिंपल एक लाइन में जवाब देना है। अगर वो कहते हैं आप भगवान को मानते हो या नहीं, आपने हाँ या ना में जवाब देने की बजाय एक ही लाइन में बोलना है कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जिस दिन भगवान मिल गया सबसे पहले आपको मौके पे बुलाएंगे। दूसरी लाइन बोलनी है, अगर भगवान आपको मिल गया आप हमारे को बुला लेना। जब तक आप लॉजिकल बातों में उनको नहीं उलझाओगे तब तक आप नहीं जीत पाओगे। अगर वो आपके ऊपर सवाल करता है, आप उस पर अगला सवाल उसी पे डालिए, उसी से पूछिए क्या देवी देवताओं के 8-8, 10-10 हाथ हो सकते हैं? अगर 8-10 हाथ एक देवी के होंगे, वो कैसे कमीज पहनेगी, ब्लाउज पहनेगी? ये लॉजिकल बातें कीजिए। लॉजिकल बात करोगे तो आप जीतोगे।
सवाल उन्हीं से डाल दो कि हनुमान ने सूरज मुंह में ले लिया। उन बेवकूफों से सवाल करो, धरती से सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। तो वो आदमी हनुमान फिर धरती पर रहता कैसे था? जब 13 लाख गुना बड़ा सूरज को मुंह में ले गया, तो उसका खुद का साइज तो सूरज से 16 लाख गुना बड़ा होना चाहिए ना। जब तक आप खुला चैलेंज नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। मेरे जो शादी के कार्ड में जो कोटेशन पे लिखा था, अंधविश्वास, पाखंड और प्रदूषण मुक्त शादी, इस प्रदूषण वाले मुक्त पे सबसे ज्यादा फोन आए कि हवन से कैसे प्रदूषण फैलता है। मैं लगातार फोन आने से परेशान हो गए, तैयारी चल रही थी। फिर मैंने 10 करोड़ का इनाम रखा जी। अगर कोई ये साबित कर दे हवन यज्ञ से पर्यावरण सुधरता है तो हम 10 करोड़ देंगे, और अगर हम साबित करेंगे कि प्रदूषण फैलता है 10 करोड़ आप देना। उसके बाद किसी का फोन नहीं आया। आज चौथी क्लास के बच्चे को पता है, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को, जब भी आग जलेगी ऑक्सीजन खत्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें पैदा होती है। अगर आप घी फूको, चंदन फूको, हम हवन सामग्री फूको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों गैसें निकलते हैं, तीनों हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ये जानकारी बराबर बताना जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने कहा था देसी घी खाने की चीज है, फूकने की नहीं, जलाने की नहीं। देसी घी खाओ, ताकतवर बढ़ो, शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर पे भी। इसलिए सभी साथियों से हाथ जोड़कर अपील है, ज्यादा से ज्यादा पत्रिकाएं पढ़े, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़े, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो ज्यादा से ज्यादा देखे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, और पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में कूद पड़ो। और हमारे देश का भविष्य वैज्ञानिक नजरिए में है, तरकशीलता में है, नास्तिकता में है। नास्तिक आदमी उसे कहते हैं जिसे खुद पर भी भरोसा है, दूसरों पर भी भरोसा है। आस्तिक कौन है? जिसको ना खुद पे भरोसा ना दूसरे पे भरोसा। मजबूत आदमी ही हमेशा जंग जीतते हैं, कायर और कमजोर नहीं। हमारे देश को गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास, पाखंड है। जब ये सोमनाथ का मंदिर लूटा, उस मंदिर में जो हमलावर से सैकड़ों गुना ज्यादा पंडे पुजारी भक्त बैठे थे। उन्होंने तालियां बजानी शुरू की, खड़ताल बजानी शुरू की, जय गोविंदा, जय गोपाला, इनको अंधा कर देगा। मोहम्मद गौरी हजारों ऊंटों पे, घोड़ों पे सारे सोना चांदी लूट के ले गया। वहां कोई भगवान ने चू भी नहीं की। मुगलों ने पूरे देश को मार मार डंडे सीधा कर दिया। क्या कोई भगवान देवी देवता आया? नहीं आया। सारे के सारे कोने में दब गए थे। कोई भगवान नहीं आया, ना अंग्रेजों के टाइम में आया। जब यहां गरीबों पे अत्याचार होता है, कौन सा देवी देवता, कौन सा भगवान आता है? फिर ऐसे भगवान, ऐसे देवी देवता हमने चूल्हे में देने जो हमारे किसी काम के नहीं। अपने बच्चों को अगर एजुकेशन देनी तो वैज्ञानिक नजरिए की देनी है। केवल शिक्षा से बात नहीं बनेगी। आपको पीएचडी भी सूर्य को पानी देता मिलेगा। पढ़ा लिखा या अनपढ़ ये मायने नहीं रखता। आप जागरूक हैं या अंधविश्वास है ये मायने रखता है। तो साथियों, इसीलिए हर जगह आप तरक्की कीजिए। जो हमारा देश गरीब नहीं है, जनता गरीब है। जो यूरोप के लोग जाहिल कहलाते थे, उन्होंने हमारे यहां राज किया। और इसका कारण हमारा धर्म। हमारे धर्म में इतनी बकवास, अगर आप वेदों को पढ़ोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, पुराणों को पढ़ोगे, सारे के सारे बकवास है। पुराणों में ऐसी बात है आप परिवार के बीच बैठ के पढ़ नहीं सकते, इतनी गंदी बातें हैं उनमें, पुराणों में। इसलिए हमने सारी स्टडी की है। अगर आप इनको वास्तव में पढ़ोगे, इतनी गंद भरी है। तो इसीलिए सभी साथियों से अपील है, सारी वैज्ञानिक चेतना की अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, जागरूक कीजिए समाज को, सभी को। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय इंसान। इनके बाद में बुलाना चाहूंगा